राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी देते हुए कह दिया, अमेरिकी सैनिकों का मरना मंजूर नहीं। ईरान ने अमेरिकी सैनिकों को मारा तो युद्ध विराम टूट जाएगा। युद्ध विराम चाहते हैं लेकिन अमेरिकी सैनिकों की मौत पर। वहीं ईरान को लेकर ट्रंप का एक और बयान, मैं सब कुछ तबाह कर सकता हूं। अभी मैं ईरान से समझौता करना पसंद करूंगा। ईरान से अच्छी बात चल रही है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के अब पिछले 12 घंटे और 24 घंटे में आए इन बयानों की ही एक डिटेल आपके सामने रखते हैं, जहां एक तरफ ईरान को तबाह करने की चेतावनी, वहीं ये कि फिलहाल ईरान से डील करना चाहता हूं लेकिन एक भी सैनिक मरा तो खैर नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? ईरान से युद्ध विराम और डील चाहते हैं, ईरान के सैनिकों का मरना मंजूर नहीं। अमेरिका के सैनिकों का मरना मंजूर नहीं, हमले में एक भी सैनिक की मौत तो बर्दाश्त नहीं। सैनिकों की कीमत पर ईरान से डील नहीं होगी और सैनिकों की मौत हुई तो युद्ध विराम भी खत्म। सब कुछ तबाह कर सकता हूं लेकिन नहीं करूंगा। मैं ईरान से समझौता करना पसंद करूंगा। बड़ी बात यह है कि अमेरिकी सैनिकों की मौत होते ही सीज फायर खत्म। वहीं अब यूरेनियम की वजह से नहीं हो पा रही है डील, ये एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां अमेरिकी मीडिया ने इसको लेकर बड़ा दावा किया है कि डील में यूरेनियम की वजह से बात नहीं बन रही है। हालांकि एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यूरेनियम है कहां पर, और इसी एनरिच यूरेनियम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान एक और बड़ी खबर है। ईरान के यूरेनियम पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान को सरेंडर करना होगा यूरेनियम, और यूरेनियम सरेंडर करने पर सहमति जता चुका है ईरान। ईरान ने अपने फैसले को कई बार बदला। तो अमेरिका ईरान जंग क्यों नहीं हो रही है डील, ये एक सबसे बड़ा सवाल। फिलहाल वजह जानिए, जहां प्रतिबंध हटाने में यूरेनियम सबसे बड़ी बाधा है और एटमी डील के बाद ही बैन हटेगा। हालांकि यूरेनियम पर बात करने को ईरान राजी नहीं है। अमेरिका देखिए, जहां वजहों की बात करें तो अमेरिका साफ कह चुका है कि ईरान को संवर्धित यूरेनियम उसे सौंपना होगा, जबकि ईरान का रुख भी साफ है कि किसी भी कीमत पर वो परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोकेंगे। वहीं ये सबसे बड़ी वजह यह भी है, जहां ये साफ है कि आखिर यूरेनियम है कहां, और इस्फहान, फोर्दो और नतांज वो सीक्रेट ठिकाने जहां पर ईरान का यूरेनियम मौजूद है। अब ईरान पर हमले को लेकर नेतन्याहू ने भी बयान दिया है, अमेरिका और इजरायल की सेना तैयार है, जरूरत पड़ी तो ईरान पर हमला करेंगे। तो ईरान पर हमले के लिए तैयार है। बड़ी बात क्या है, जहां जानिए, नेतन्याहू ने कहा कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, अमेरिका और इजरायल की सेना पूरी तरीके से तैयार है और जरूरत पड़ने पर हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी सैन्य ताकत तुरंत एक्शन करेगी और ईरान की जनता की मदद करनी चाहिए। ईरान की सरकार के भीतर ही मतभेद बढ़ चुका है। इस बयान के मायने ये है कि अमेरिका इजरायल की सेना अलर्ट पर डील की कोशिश जारी रखना चाहती है, और लेकिन सेना भी उसकी तैयार है। अब ईरान से डील पर ट्रंप ने बड़ा दावा किया है कि ईरान के साथ बहुत अच्छी बात चल रही है, वीकेंड तक डील पर ऐलान भी हो सकता है और ईरान के साथ डील करने में कुछ भी संभव। अब सीज फायर को लेकर ट्रंप ने बयान दिया है, अमेरिकी सैनिक की हत्या की तो सीज फायर तोड़ दूंगा। कई हमलों के बावजूद सीज फायर जारी है। अरब में लगातार हमलों से डोनाल्ड ट्रंप दबाव में है। हालांकि डील होगी या नहीं, ट्रंप को भी इस बात का कोई यकीन नहीं है, क्योंकि ईरान से डील पर ही ये बात कही है कि ईरान से बातचीत तो बहुत अच्छी चल रही है, ईरान से डील हो सकती है, नहीं भी। अगर डील हुई तो वीकेंड तक ऐलान भी संभव है, ईरान के साथ कुछ भी हो सकता है। हालांकि संवर्धित यूरेनियम पर भी कहा कि मैं एनरिच यूरेनियम हासिल करना चाहता हूं, हम ईरान में जाकर यूरेनियम लेकर आएंगे, सिर्फ यूएस चीन के पास यूरेनियम लाने की क्षमता है। और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर कहा कि डील होते ही स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खुल जाएगा। हार्मूज स्ट्रेट बहुत जल्द खुलने भी वाला है। लेबनान में हमले का मुद्दा अलग है। डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों के मायने समझिए, जहां ट्रंप को अभी भी डील की ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन यूरेनियम पर ट्रंप की जिद डील में एक बहुत बड़ी बाधा है, और हार्मूज अभी खुलेगा, और हार्मूज सिर्फ तभी खुल सकता है जब डील फाइनल होगी।